शाटूल खागो राजा श्री कुलदेव नारायण जी। किन्नौर की पवित्र भूमि, हिमालय की गोद में बसा पानवी गांव, जहां देवता केवल पूजे नहीं जाते, जिए जाते हैं। इसी पावन धरती पर प्रकट हुए श्री शाटूल महाराजाधिराज श्री कुलदेव नारायण जी। कहा जाता है नारायण साहब उन देवताओं में से हैं जिनका इतिहास आज भी रहस्य के घने आवरण में छिपा हुआ है। न शास्त्रों में उनका स्पष्ट उल्लेख, न किसी ग्रंथ में पूर्ण कथा। उनकी कहानी आज भी लोक गीतों, मान्यताओं और विश्वास के सहारे जीवित है। लोक कथाओं के अनुसार नारायण साहब की उत्पत्ति पानवी गांव के खोनिंगे माटिंग से हुई। यही वो स्थान है जहां शक्ति ने आकार लिया, जहां अदृश्य ने दृश्य का रूप धारण किया। नारायण साहब के माता पिता दोनों आज भी पानवी में ही विराजमान हैं। परंतु ये रहस्य आज तक बना हुआ है कि नारायण साहब का मोहरा कैसे प्राप्त हुआ और उनके रथ की परंपरा की शुरुआत किसने की। नारायण साहब अपने माता पिता की एकमात्र संतान माने जाते हैं, किंतु उनकी शक्ति सीमाओं में बंधने वाली नहीं थी। समय के साथ उनकी शक्ति का विस्तार हुआ और उसी विस्तार से अनेक शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, जो आज उनके भाई और अनुज के रूप में पूजे जाते हैं। लोकगीतों में वर्णन मिलता है कि एक दिन नारायण साहब खोनिंगे माटिंग में पूजा पाठ के लिए गए। वे वहां कुछ समय तक विराजमान रहे। वातावरण शांत था, परंतु उस शांति में कुछ असाधारण घटने वाला था। एक दिन अचानक नारायण साहब के रथ से उनकी शक्ति का एक अंश मोहरे के रूप में आकाश में उड़ा और पानवी से बहुत दूर बाबा वैली होते हुए दूतरंग गांव जा पहुंचा। आज भी यदि कोई श्रद्धालु ध्यान से देखे तो नारायण साहब के रथ में वो स्थान दिखाई देता है जहां से वो मोहरा उड़कर निकला था। दूतरंग गांव पहुंचते ही उस शक्ति ने अनेक लीलाएं दिखाईं। असंभव संभव हुआ और साधारण असाधारण बन गया। गांव वाले अचंभित थे। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि पानवी नारायण साहब की ही शक्ति का विस्तार है। श्रद्धा और विश्वास से प्रेरित होकर लोगों ने उस शक्ति को रथ रूप प्रदान किया। उसी क्षण से वो शक्ति दूतरंग कुलदेव नारायण जी के नाम से विख्यात हुई और पानवी नारायण साहब के छोटे भाई के रूप में मानी जाने लगी। समय बीतता गया और नारायण साहब की शक्ति निरंतर फैलती गई। उसी शक्ति से अनेक और शक्तियां उत्पन्न हुई, जो आज उनके छोटे अनुजों के रूप में पूजी जाती हैं। हर शक्ति का अपना स्थान, अपनी कथा और अपनी महिमा है। आज भी नारायण साहब की उत्पत्ति का पूर्ण इतिहास रहस्य है, पर शायद यही रहस्य उनकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जहां इतिहास मौन हो जाता है, वहां आस्था बोलती है।